हाँ जी। राम राम सभी को। क्या हालचाल सभी के। तो राजस्थान पुलिस का पेपर दे के आ गए आप सभी। अच्छा रहा होगा आई होप। अब सभी बच्चों के मन में ये रहती है कि जो भी आप राजस्थान पुलिस का पेपर दे के आए हो, अब आपके मन में ये सवाल रहता है कि सर, कि मतलब हम पेपर तो दे के आ गए 14 तारीख का, जो कांस्टेबल वाला पेपर था। टेलीकम्युनिकेशन की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कांस्टेबल जो पेपर हुआ था कांस्टेबल वाला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। कांस्टेबल वाले पेपर में 14 तारीख को जो कांस्टेबल वाला पेपर हुआ, उसके अंदर 2 शिफ्टों के अंदर ये पेपर जो है वो संपन्न कराया गया। अब फर्स्ट पारी का जो पेपर था वो कैसा रहा, सेकेंड पारी का पेपर कैसा रहा, ये जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे आज क्लियर करेंगे। अब ये भी दूसरी बात ये भी है कि सर क्या सेफ स्कोर रहेगा अपना, है? अपन दोनों पारियों का मापदंड देखें तो हालांकि ये नहीं कहेंगे कि मतलब कि पेपर मतलब दोनों ही मतलब इतने कठिन थे, ज़्यादा इतने कठिन भी नहीं। जहाँ तक मेरा विचार है, मेरे एनालिसिस हैं, या आप कहें मतलब बच्चों से जो संपर्क हुआ बच्चों के द्वारा, अन्य किसी एजुकेटर्स के द्वारा उनसे बातचीत हुई, तो मतलब एक आंकड़ा तय हुआ कि मतलब कौन सा पेपर कितना कठिन था। ठीक है। राजस्थान के जीके के क्वेश्चन है वो कहाँ से कितने पूछे गए, ठीक है, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछे गए, जो एक पार्ट था महिला अपराध का उससे इतने कम क्वेश्चन क्यों पूछे गए, ये भी सारे के सारे डाउट है। क्योंकि 10 नंबर का आपके एक वही ले लेता है, एक कैटेगरी वही आता है कि मतलब आप 5 क्वेश्चन कम से कम नहीं दे सकते। आपने जब बोल रखा है कि मतलब पुलिस विभाग ने जब एक ऑथेंटिक चीज बता रखी है कि महिला जो बाल अपराध है वो 10 नंबर का है, तो फिर आप 5 क्वेश्चन क्यों दे रहे हो। ठीक है। अब इन बातों पे चर्चा तो नहीं, अब तो जैसा पेपर हुआ है उसी पर अपना बात करते हैं कि अब देखो, अब पहली चीज ये है कि पेपर मतलब कठिन था, कौन सा पेपर जो है वो कठिन था और कौन सा पेपर जो है वो हार्ड था। ठीक है। पहले इस पे बात कर लें अपन थोड़ी। चलो, तो फोर्थ जो, 1 मिनट, अपना पेपर हुआ एक, कौन सी तारीख वाला, 14 तारीख की मैं बात करता हूँ। ठीक है। 14 तारीख के पेपर की मैं बात करूँ तो मतलब 2 शिफ्टों के अंदर, कलर दिखेगा नहीं, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं थोड़ा, अगर कलर 14th 14 तारीख को जो पेपर हुआ, अभी 14 तारीख को जो पेपर हुआ वो 2 पारियों के अंदर फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, 2 शिफ्टों के अंदर ये है जो पेपर है वो करवाया गया। अब पहली पारी का जो पेपर था वो मैं मान, आप बड़ा ही थोड़ा मतलब ज़्यादा वो भी नहीं, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते सर मॉडरेट पेपर था। ये बात मैंने पहले भी क्लियर कर दी थी जब मैं पढ़ा रहा था ऑनलाइन निर्मल क्लासेस पे, मेरी जो क्लासेस आ रही थी राजस्थान पुलिस की, तो मैं उसमें आपको मैंने बता भी दिया था कि आप ये मान के मत चलिए कि जो आपका पटवारी का जो पेपर हुआ था आप उसके आधार पर पेपर को लेके मत चलिए कि पटवारी के आधार पर उसी के बेसिस पे मतलब ये पेपर आने वाला है। मतलब उसमें अपने को आसान क्वेश्चन दे दिए थे तो मतलब राजस्थान पुलिस भी ऐसा ही करेगी। मैंने ये बात आपको पहले उसी दिन क्लियर कर दी थी कि राजस्थान पुलिस का जब पेपर आएगा तो आपके होश उड़ेंगे। मतलब इतना शानदार पेपर आपको राजस्थान पुलिस देगी बना के कि आप सोच नहीं सकते। ये मैंने बात आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। और फर्स्ट पारी का पेपर वास्तव में मतलब एग्जामिनर ऐसा मिल गया है। अब आप सोचो कि मतलब जो एग्जाम करवा रहा है, जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है, जो संस्था पेपर कंडक्ट करवा रही है, उसको एक पेपर सेटर एक ऐसा मिला है कि मतलब आप उनको ऐसे ऐसे पेपर सेटर मिलेंगे जो आपकी मतलब, मैं क्या कहूँ, मतलब बड़े बड़े वो कह रहे हैं कि मतलब मेरे मतलब बुक से इतने क्वेश्चन आए। अरे यार वो सारी बुकों से इतने आए, है ना। ये तो है नहीं कि सारा सिलेबस जो है वो इधर से उधर हो गया, सिलेबस वही है, वही चीज़ें सेम यूट्यूब पे पढ़ानी, लेकिन वो एक एनालिसिस होता है कि मतलब कौन सी चीज़ है वो कहाँ से पढ़े। ठीक है। और सेकंड पारी का मैं बात करूं, सेकंड पारी की, तो मतलब फर्स्ट पारी से जो मतलब ठीक था, मतलब आसान थोड़ा पेपर था सेकंड पारी, फर्स्ट पारी से थोड़ा आसान था फर्स्ट पारी के मुकाबले। ये भी मतलब इतना आसान नहीं था, मॉडरेट पेपर था।
ठीक है। सेकंड पारी का पेपर जो था वो मॉडरेट पेपर था, मतलब इतना आसान भी नहीं था, इतना कठिन भी नहीं था, मतलब बीच का सा पेपर था। लेकिन फर्स्ट पारी के मुकाबले कितना थोड़ा मतलब आसान पेपर था। फर्स्ट पारी का पेपर जो है वो मतलब थोड़ा कठिन था। अब अपन बात करें कि मतलब फर्स्ट पारी के अंदर किस सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने उसको थोड़ा सा लिख रखा है। तो इतना टाइम नहीं है कि मतलब क्या आपको सारी चीजें लिख के बता दूं। देखो पॉलिटी है अपनी, उस पॉलिटी के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन पूछे गए। और शिफ्ट सेकंड शिफ्ट है उसमें 17 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन सेकंड शिफ्ट के अंदर अब बात करूं मैं सेकंड शिफ्ट की, फर्स्ट शिफ्ट में तो वैसे भी मतलब राजस्थान जीके की बात करें तो मतलब थोड़ा मतलब घुमाने वाला राजस्थान जीके था, मतलब सोचने पर मजबूर कर रहा था। जो एग्जाम दे के आ रहे हैं परीक्षार्थी उनको सोचने पर, आपको सोचने पर मजबूर किया जा रहा था कि मतलब आप सोचें, आप माइंड लगाएं उस चीज के लिए कि मतलब इसमें ऑप्शन क्या होगा। लेकिन जब सेकंड पारी की बात करें तो उसमें मतलब थोड़ा ठीक ठाक था, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अब WSC मतलब ये आप महिला बाल अपराध वाला है, तो महिला बाल अपराध के 4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, 5 सेकंड शिफ्ट में, मैथ के 25 से 27 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। अब मानने को तो अपन ये भी मान सकते हैं कि सर जो आयु वाले पर्सन है वो रीजनिंग में भी आते हैं, नहीं नहीं भाई, अलग अलग एजुकेटर का अलग अलग माइंडसेट हो रहा है। हमेशा जो आयु वाले मतलब अपन वर्ष ज्ञात करते हैं कि मतलब आज मैं ऐसे मान लूँ कि मेरी उम्र इतनी है, मेरे पिताजी की उम्र इतनी है, ठीक है, 10 साल बाद में उम्र कितनी होती, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी के अंदर आते हैं। स्टेटमेंट वाले कथन भी जो मतलब रीजनिंग में आप बात करें कथन निष्कर्ष वाले, कथन निष्कर्ष से कम पर्सन पूछे गए, हालांकि पूछना चाहिए था कथन निष्कर्ष से पेपर क्वेश्चन। और सेकंड शिफ्ट में 16 से 18 क्वेश्चन इसके मान के चलिए आप, क्योंकि ये 25 से 27 क्वेश्चन मैंने इसलिए माने कि जो आयु वाले जो पर्सन है वो कोई रीजनिंग में मानेगा, कोई मैथ के अंदर मानेगा, एक्चुअल में वो मैथ के अंदर ही आते हैं, ठीक है। रीजनिंग के 14 से 16 क्वेश्चन, 17 से 19 क्वेश्चन, वो इसी के आधार पर मतलब 2 क्वेश्चन आप ऐसे मान के चलिए जो आयु वाले जो क्वेश्चन थे उनको मैंने एडजस्ट कर दिया इसमें, मतलब इसके मतलब आधार पर आप मान के चल लें। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था कि मतलब कंप्यूटर तो ये थी कि मतलब आपसे 15 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। साइंस के 11 क्वेश्चन थे ही, और सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आए। राजस्थान ज्योग्राफी अच्छी पूछी गई इस बार, मतलब 18 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के पूछे गए और 13 क्वेश्चन है वो सेकंड शिफ्ट में। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की बात करूं तो मेरे 19 क्वेश्चन इससे पूछे गए और 18 क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट में। इंडियन ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन, मतलब दोनों पारियों में 7-7 क्वेश्चन पूछे गए। इंडियन हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन है वो दोनों शिफ्टों के अंदर पूछे गए। अब अदर की बात करें तो अदर में आपका स्टैटिक्स आ जाता है, थोड़ा बहुत स्टैटिक्स का पार्ट आ जाता है, जीके करंट जीके का पार्ट आ जाता है, तो उसमें आर्थिक समीक्षा वाला पार्ट है, ठीक है। तो उसके 15 से 20 क्वेश्चन बड़े शानदार क्वेश्चन पूछे गए, मतलब शानदार आप मान के चलिए। सॉरी। अब एक क्राइटेरिया माने कि सर मतलब अब पेपर हो गया, मतलब अब कितने क्वेश्चन हमारे सही हो कि हम रनिंग की जो है वो तैयारी कर लें, ठीक है, हम रनिंग की तैयारी करें। अब मैं एक ऑथेंटिक चीज बताता हूं, देखो जनरल में यदि आपके 100+ क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन सही हैं, जनरल की बात कर लूं मैं पहले, जनरल में यदि आपके 100+ क्वेश्चन सही हैं तो आप मान के चलिए आप रनिंग की तैयारी कर दीजिए कल से ही, सुबह से मतलब उठो फ्रेश फ्रेश हो, मतलब भागना शुरू कर दो अब, है ना। ओबीसी के अंदर देखो, ओबीसी के अंदर कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, 95 से 100 तक के बीच में आपके, मतलब 95 से आपके अबाउ क्वेश्चन सही हैं तो आप जो है रनिंग की तैयारी बढ़िया स्टार्ट कर दे। एसटी के अंदर 85 से 90 के बीच में जो क्वेश्चन है वो सही है। एससी के अंदर 80+ क्वेश्चन आपके जो है वो सही होने चाहिए। अब ये जो विद्यार्थी हैं जिनके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो विद्यार्थी क्या करें, अपने जो है वो फिजिकल पे ध्यान दे बढ़िया, ठीक है, फिजिकल पर बढ़िया ध्यान दे, तैयारी करें फिजिकल अब, क्योंकि वर्दी अब सिर्फ फिजिकल बचा है आपका, ठीक है। इतना जो इसका सेफ स्कोर, अब क्या करें जैसे सर आप मेरे तो इतने नहीं बन रहे तो क्या करें, तो भैया आपके लिए मतलब आने वाले टाइम में आप ऐसे मान के चलिए कि आगे और भी बढ़ती हैं, जैसे मतलब आप 4th ग्रेड की देख लें तो 4th ग्रेड का आपका पेपर होने वाला है अब, ठीक है। तो क्लासेस तो आपकी हो ही रही हैं, बढ़िया तरीके से चल ही रही हैं, ठीक है, मैराथन लगातार चल रही हैं,
2 दिन मैं एब्सेंट था तो उसका थोड़ा आपको अभाव होगा। ठीक है, बढ़िया चल रही है। तो आप 4th ग्रेड की मतलब अच्छी तैयारी होगी आप 4th ग्रेड में। तो इस 4th ग्रेड पर भी मतलब अब सर 4th ग्रेड का पेपर कैसा आएगा उस पर भी एक वीडियो बना के आपको क्या मतलब अपन टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर। अब बहुत बच्चों के डाउट हुए कि मतलब सर 150 क्वेश्चन थे और 120 मिनट थी सिर्फ हमारे पास, 2 घंटे ही थे सिर्फ सर, टाइम मैनेजमेंट में नहीं हो पाया। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मतलब टाइम मैनेजमेंट वाला थोड़ा सा जो पोर्शन था वो कम रहा। तो भैया एक चीज आप ध्यान रखिए, मतलब जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं और एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठ गए तो उस टाइम मैनेजमेंट को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने मतलब जब मैं क्लास ले रहा था तो बच्चे बीच बीच में बच्चों का एक डाउट भी आया था, मैंने वो डाउट सोल्व भी किया था। आप यदि आप लाइव क्लास में जुड़ते रहते हैं मेरे साथ तो मैंने आपका एक डाउट भी लिया था कि सर किसी के बच्चे का कमेंट आया था कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैंने उस टाइम बताया भी था आपको कि आप जब पेपर देने जाओ तो 90% चांस वाले या आप 90 से 100% आप जिस क्वेश्चन के अंदर पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें श्योर हो कि मतलब यही आंसर होगा, उस क्वेश्चन को आप पहले कर दें। पहले आप उन्हीं क्वेश्चनों को करें, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चनों को आप हाथ ही ना लगाएं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, आप 50-50 भी हो या आप 70-80% भी मतलब आपको ये लग रहा है कि मतलब इसमें ये होगा, तो आप उस क्वेश्चनों को एक बार छोड़ ही दें। पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको एकदम एग्जैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तब आपका टाइम मैनेजमेंट है वो सही सेट तरीके से है वो सेट हो पाएगा। अब वीडियो की बात करूं, विलेज डेवलपमेंट डेवलपर ऑफिसर वाले की बात करूं, ग्राम विकास अधिकारी की मैं बात करूं तो इसके भी मतलब है, इसके भी मतलब 40 से 45 दिन आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो इसके भी क्लासेस आने वाली हैं आप। ठीक है, इसके ऊपर भी आप एक को बढ़िया तरीके से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्या आप लास्ट के 40-45 दिन है वो क्या करें, क्या पढ़ें। ठीक है, मतलब ट्रेंड एनालिसिस है वो इसके ऊपर क्या करें। मतलब अब एक चीज और ध्यान रखना, करंट वाला जो पोर्शन है उस करंट वाले पोर्शन को आप ऐसा इजी मत माने, क्योंकि काफी बच्चे हैं वो ऐसे सोचते हैं कि यार करंट ही तो है, करंट पढ़ लेंगे, डेली पढ़ते हैं अपन, है ना। तो करंट वाले पर्सन आप ध्यान रखें, करंट वाले प्रश्नों पे बहुत ही ऑथेंटिक पर्सन पूछे जाते हैं। कथनों में आजकल प्रश्न पूछने लग गए कि हाँ ये कथन है, वो उस कथनों को सही। अब आप ये मान के मत चलिए कि जो क्वेश्चन जो इजी होते हैं आप उन चीजों, बच्चे आजकल बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे जो इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं उनके पास पहले पहुंचते हैं। ठीक है, यार ये क्वेश्चन तो अपने को आ रहा है, लेकिन वो तरीका गलत है। वो क्वेश्चन आएंगे थोड़ी ऐसे इजी क्वेश्चन है, कोई चलो 1-2 मतलब 100 में से 2-3 क्वेश्चन आ भी गए तो उनसे आपको फायदा थोड़ी होने वाला है। वो क्वेश्चन तो आपके पहले से ही तैयार हैं। जब आप डीपली थोड़ा सा मतलब पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन तो आपके पहले से ही तैयार है ना। वो क्वेश्चन तो आपके पहले से ही तैयार है, तो उन क्वेश्चनों को इतना पढ़ना ही नहीं है। आप थोड़ा मतलब उस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो ना, मतलब एग्जाम में पूछा कहां से जा सकता है। अब लास्ट के 45 दिन वीडियो के अंदर क्या करना है, अब आप 4th ग्रेड की बात कर लो, 2-3 दिन बचे हैं एग्जाम में, तो आप क्या करो उस चीज में, आप बढ़िया तरीके से जो पढ़ लिया है अब रिवाइज आप सभी का हो गया। अब एक काम करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अब इन 3-4 दिनों के अंदर आप क्या करें, टेस्ट लगाएं। अब टेस्ट भी पहले लगाने चाहिए थे, टेस्ट भी क्या करने चाहिए थे, पहले लगाने चाहिए थे, क्योंकि अब लास्ट टाइम में ऐसा तो है नहीं कि टेस्ट आप जो लगा रहे हो वो आपको याद हो जाए। मतलब आप लगाइए तो सही, आपका स्कोर तो चेक करें कि मतलब टेस्ट में स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, और विस्तृत चर्चा अपन कर लेंगे 4th ग्रेड का पेपर मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है इसके अंदर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए जुड़ते रहिए, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना, वहाँ सारी अपडेट आती रहती हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।